दानवीर कर्ण, एक असाधारण योद्धा की अद्भुत कथा। कर्ण एक ऐसा नाम जो सुनते ही दानवीरता, अद्भुत पराक्रम और दुर्दांत त्रासदियों का स्मरण करा देता है। महाभारत के इस महानायक की कथा जितनी गौरवशाली है, उतनी ही करुण। वह कुंती का पुत्र था, लेकिन जन्म से ही लोकलज्जा का शिकार हो गया। अपनी मां के प्रेम से वंचित, पितृत्व का सम्मान न मिलना, समाज से तिरस्कार झेलना। फिर भी कर्ण ने अपने स्वाभिमान और गुणों से इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। कर्ण का जन्म और प्रारंभिक संघर्ष। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से सूर्यदेव के वरदान स्वरूप हुआ था, लेकिन समाज के डर और लोक मर्यादा के चलते कुंती ने नवजात कर्ण को एक पिटारी में रखकर नदी के हवाले कर दिया। क्या एक मां का हृदय इस क्षण नहीं तड़पा होगा? लेकिन अपने समाज और मर्यादा की बेड़ियों ने कुंती को इस कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। जब वह पिटारी अधिरथ को मिली, तो उन्होंने इसे अपने भाग्य का प्रसाद समझकर उसे गोद ले लिया। एक सारथी के घर में जन्मे इस बालक को भले ही राज सत्ता न मिली हो, लेकिन अधिरथ और राधा के स्नेह में कर्ण ने अपना बचपन बिताया। उनके शरीर पर कवच और कुंडल देखकर अधिरथ को समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, दानवीरता और शौर्य का प्रतीक। कर्ण की सबसे बड़ी पहचान थी उसका दानवीर होना। सूर्य देव के उपासक कर्ण के लिए दान सबसे बड़ा धर्म था। वह उपासना के समय किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। उसकी इस दानवीरता का चरम उस समय देखने को मिला, जब इंद्र स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास उसके कवच और कुंडल मांगने आए। कर्ण ने अपने शरीर से कवच कुंडल उतारकर सहर्ष दान कर दिए, भले ही उसे ज्ञात था कि इनसे उसका जीवन सुरक्षित है। कर्ण और अर्जुन, प्रतिद्वंद्विता की कहानी। महाभारत में कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि वह उनके जीवन के दर्शन को दर्शाती थी। अर्जुन विनम्रता और संयम का प्रतीक था, जबकि कर्ण अपनी दानवीरता के साथ अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि में तप रहा था। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, तो वह उसे निकालने का प्रयास कर रहा था। उस समय अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर कर्ण का वध किया। इस घटना ने न्याय और अधर्म की सीमाओं को धुंधला कर दिया। कर्ण का चरित्र, महानता और दोषों का मिश्रण। कर्ण जितना महान था, उतना ही जटिल। उसकी दानवीरता और मित्रता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा ऐसी थी कि उसने अपनी मां कुंती और भाइयों के साथ भी विश्वासघात नहीं किया, लेकिन वह अपने प्रतिशोध और अहंकार के आगे सत्य और धर्म से भटक गया। द्रौपदी का अपमान हो या अभिमन्यु का वध, कर्ण के इन कृत्यों ने उसके चरित्र को धूमिल किया, अंतिम क्षणों में भी गौरवशाली। जब श्री कृष्ण ने उसे कुंती का पुत्र होने का रहस्य बताया और पांडवों का साथ देने को कहा, तब भी कर्ण अपने वचनों पर अडिग रहा। उसने कृष्ण से वादा किया कि वह केवल अर्जुन से युद्ध करेगा और किसी अन्य पांडव पर शस्त्र नहीं उठाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने अर्जुन के साथ अंतिम सांस तक युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुआ। एक त्रासद नायक। कर्ण की कहानी केवल शौर्य की नहीं है, यह एक ऐसी आत्मा की गाथा है जिसने समाज और नियति के भेदभाव को सहा। वह एक ऐसा नायक था जिसने हर परिस्थिति में अपने आदर्शों को जीवित रखा, लेकिन वह अपने अहंकार और प्रतिशोध के कारण पूर्ण नायक नहीं बन सका। कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन का साहस टूट गया और कौरवों की हार निश्चित हो गई। लेकिन कर्ण की दानवीरता और वीरता ने उसे महाभारत के इतिहास में अमर बना दिया। वह न केवल एक योद्धा था, बल्कि एक ऐसा नायक था जिसने नियति की क्रूरता को झेला, फिर भी अपने चरित्र की चमक को धूमिल नहीं होने दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।